हेलो फ्रेंड्स, रोजगार से इंडिया के ऑफिशियल चैनल में आपका स्वागत है। आज के हम इस वीडियो में बताऊंगा प्रधानमंत्री रोजगार लोन सब्सिडी योजना का आवेदन किस प्रकार करना है। उससे पहले बता देता हूं कि इस योजना का मेन उद्देश्य क्या है। इस योजना का मेन उद्देश्य है जो कि कोरोना के कारण जो कि बहुत से उद्योग धंधे बंद हो गए हैं, सभी उद्योग धंधे जो कि बंद हो गए हैं, उनके लिए जो कि लोग हैं जो कि जब भ्रमण पोषण करने में जिनको कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, सरकार उनको लोन प्रोवाइड करती है कि आप इसे लोन लेके कम दरों पर, आप छूटों पर, ब्याज दरों पर आपको लोन प्रोवाइड किया जाएगा। इसके लिए आपको आवेदन करना होगा। इस योजना का मेन उद्देश्य यही है कि आप खुद का स्वयं का व्यापार स्टार्ट कर सकें। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बताऊंगा कि किस तरह से आपको इसका आवेदन करना है। उससे पहले बता देता हूं कि आपको इसमें आवेदन के लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होंगे। उसके लिए आपको मेनली 5 डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होगी, जिसके लिए आपको इस फॉर्म को लोन मिल सकता है। उसके साथ में आपको यही बताऊंगा कि किस तरह से आपको किस प्रकार कितने का लोन आपको मिल सकता है, जिनकी कैटेगरी से आपको लोन मिलेगा। तो उससे पहले मैं बता देता हूँ कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होंगे। जो कि पहला डॉक्यूमेंट्स होगा आपके रिक्वायर्ड होगा, वो होगा आपको अपनी 8वीं की मार्कशीट आपको रिक्वायर्ड होगी। 8वीं की मार्कशीट के बाद आपको रिक्वायर्ड होती है आपकी आय का प्रमाण पत्र। आपके पास अपनी आय प्रमाण पत्र सेकंड नंबर पे होना चाहिए। उसके बाद थर्ड नंबर का पॉइंट आपका आ जाता है आपका निवास प्रमाण पत्र। जहाँ से आप रहते हैं वहाँ का आपका प्रमाण पत्र होना चाहिए, निवास का प्रमाण पत्र होना चाहिए। उसके बाद आपका चौथा जो डॉक्यूमेंट है आपको रिक्वायर्ड होगा आपके आयु संबंधी, जो कि आपकी आयु होगी उसके संबंधित आपको आय प्रमाण की रिक्वायरमेंट होगी। क्योंकि इसमें आय के लिए जो कि है मिलेगा कि आपकी आयु होनी चाहिए 18 से 35 ईयर की आयु होनी चाहिए, उनके लिए लोन प्रोवाइड किया जाता है। उसके बाद आ जाता है, उसके बाद पाँचवें नंबर का पॉइंट आ जाता है जो कि आपका परीक्षण प्रमाण पत्र। जहाँ से आपने जो कि परीक्षण लिया है उसका आपको प्रमाण पत्र की रिक्वायरमेंट होगी। क्योंकि किसी भी संस्थान से, गवर्नमेंट से आपने किसी प्रकार का कार्य का आपने परीक्षण लिया होगा, सर्टिफिकेट लिया होगा, उसका प्रमाण पत्र आपको इसकी रिक्वायरमेंट होगी। तो फ्रेंड्स, ये 5 अगर डॉक्यूमेंट आपके पास हैं तो आपको लोन इजीली मिल जाएगा। और मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आपको इस फॉर्म को भरना है और किस तरह से आपकी पूरी फाइल तैयार होगी। इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा और कौन कौन से लोन के लिए आप एलिजिबल होंगे। तो वीडियो को आप अंत तक देखिए। अगर फ्रेंड्स आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक और शेयर कर दीजिए अगर वीडियो पसंद आए। तो फ्रेंड्स, अब चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो मैं बता देता हूं कि प्रधानमंत्री रोजगार लोन सब्सिडी योजना का आवेदन किस प्रकार करना है, उसके बारे में पूरी डिटेल में आपको बता देता हूं। किसी आपको इसमें एक फॉर्म भरना होता है। इस योजना के लेने के लिए आपको मेन दस्तावेज आपको अपलोड करने पड़ते हैं, जो दस्तावेज मैं आपको पहले बता चुका हूं। वो दस्तावेज आपको रिक्वायर्ड होंगे। तो आप पहले बता देता हूं कि इसका ऋण योजना क्या है। इसके अंतर्गत भारत सरकार द्वारा चयनित जो बेरोजगार जो कुछ सुविधाओं के साथ लोन दिया जाता है, जिसमें स्वयं व्यवसाय शुरू कर सकता है। इस योजना में कुछ विशेष प्रकार की छूट और सब्सिडी पे कम ब्याज दर पे बिना सुरक्षा बिना किसी समय गंवाए लेन देने के लिए प्रावधान है। इसके लिए प्राइवेट लोन अच्छा विकल्प है। इसके लिए मैं बता देता हूँ, इस योजना का नाम है प्रधानमंत्री रोजगार योजना, जो PMRY के नाम जानते हैं। टाइप ऑफ योजना क्या है, लोन सब्सिडी मिलती है। इसके अंदर लोन राशि क्या है, 5 से 10 लाख आप इसमें लोन ले सकते हैं। और सब्सिडी जो कि आपकी 12 से 15 हज़ार आप इसमें सब्सिडी आपको मिलती है। जो कार्यालय है DIC कार्यालय द्वारा इसे किया जाता है। उसके बाद आ जाते हैं प्रधानमंत्री रोजगार लोन सब्सिडी योजना के पात्र जो कि इसके लिए एलिजिबल होंगे। उसके क्या नियम शर्तें हैं, उसकी आयु संबंधी जो नियम है वो है कि आमतौर पर इसकी उम्र 18 से 35 वर्ष की भारतीय नागरिकता दी जाती है। परंतु कुछ विशेष वर्गों जैसे महिलाओं और दिव्यांग और पुरुष यानी ST सेकेंडरी आदि होती हैं, उनकी उम्र के लिए 10 वर्ष की छूट दी गई है। इसके अलावा उत्तर पूर्वी इलाकों में निवासी जो करते हैं उनके लिए 18 से 40 वर्ष की उम्र मिल रही है। आय संबंधी जो कि योजना के लिए जो बहुत जरूरी है, इस आवेदन करने वाले परिवार की वार्षिक आय जो कि होती है 1 लाख, इसमें ध्यान रखने वाली 1 लाख आय उससे कम होनी चाहिए, अन्यथा इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। उसके बाद आ जाते हैं शैक्षिक मापदंड क्या रहेंगे। जिस व्यक्ति को इस योजना के अंतर्गत लोन लेना है उसे कम से कम 8वीं पढ़ा होना जरूरी है, अर्थात उसे 8वीं पास हुए होना जरूरी होती है। क्योंकि यह आत्म भारत स्वदेशी बिजनेस क्या क्या व्यवसाय कर सकते हैं उसके बारे में बता देता हूं कि आप किस किस व्यवसाय के लिए आपको लोन मिल सकता है। तो पहला है निवासी संबंधित नियम। यदि यह योजना केंद्र की है अतः इस योजना के जिन्होंने योजना को स्वीकार किया है वह इस योजना के भीतर आते हैं। जिसके भी व्यक्ति को इस योजना का लाभ लेना है वह अपने निवासी स्थान से कम 3 वर्ष तक रहना अनिवार्य है। ये ध्यान रखने वाली बात है, 3 वर्ष रहना अनिवार्य है, तब वह इस योजना का लाभ यहाँ पे उठा सकता है। परीक्षण व्यक्तियों की मान्यता, वह व्यक्ति जो इस सरकारी संस्थान से परीक्षण लिया हो वो उसी योजना का प्राथमिकता दी जाएगी। मतलब जिसने पहले सरकारी योजनाओं में किसी भी परीक्षण लिया हो किसी भी काम का, उसे ये लोन आराम से पहली प्राथमिकता दी जाएगी। अन्य सब्सिडी योजना के भागीदार कौन रहेंगे, अगर आवेदन के पहले या से किसी अन्य सब्सिडी योजना का लाभ मिल रहा है, अगर पहले कोई योजना का आपको लाभ मिल रहा है तो इस स्थिति में ये योजना आपके लिए आपके योग्य नहीं है, आपको योजना का लाभ नहीं मिलेगा। अगर किसी व्यवसाय की प्राथमिकता मिलेगी, अगर इसे अभी
सभी प्रकार के व्यवसाय रखा गया है। ऐसे खेती के लिए लोन नहीं दिया जाएगा। जैसे कि मान लिया आप खेती के लिए लोन लेना चाहते हैं तो इसमें खेती के लिए लोन नहीं मिलेगा। ध्यान रखने बात है, खेती के लिए लोन नहीं मिलेगा। लेकिन खेती से जुड़े जो व्यवसाय होते हैं, जैसे खेती के जुड़े जो व्यवसाय हैं उनके तहत लोन दिया जाएगा, पर खेती के लिए लोन नहीं दिया जाएगा। पीएम युवा रोजगार योजना के अंतर इसके अंदर जो कि आपको प्रधानमंत्री जो कि दस्तावेज के जो आपको रिक्वायर्ड होंगे, जो कि मैंने आपको पहले बता चुके हैं, वो वही है। दोबारा बता देता हूँ, वो है 8वीं की पास की मार्कशीट होनी चाहिए। उसके बाद आय का प्रमाण पत्र आपके सामने पास होना चाहिए। उसके बाद निवासी प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। आयु संबंधित प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए और सरकारी संस्थान के परीक्षण का प्रमाण पत्र आपके सामने होना चाहिए। ये 5 डॉक्यूमेंट आपको रिक्वायर्ड होंगे लोन के लिए। उसके पीएम रोजगार लोन के अंदर लोन कितना मिलेगा, इस रोजगार के लोन के लिए मैं बता देता हूँ कितनी राशि दी जाती है। इस ऋण का प्रकार है, जैसे बिजनेस सेक्टर में आप लोन लेना चाहते हैं तो जिनकी राशि आपको मिलती है वो है 2 लाख रुपए। और अगर सर्विस सेक्टर में अगर आप लोन लेना चाहते हैं तो उसमें 5 लाख तक का आपको लोन मिल जाता है। या अगर आप पार्टनरशिप में 2 या 2 से अधिक लोग हैं तो उनके लिए आपको 10 लाख का लोन आपको मिल जाएगा। उसके बाद अगर एमएसएमई में आपका रजिस्टर्ड है, जो कि आप मेरे वीडियो में देख सकते हैं, एक्सपायर करना है, अगर उसमें आपका रजिस्ट्रेशन है तो 5 लाख की प्रति व्यक्ति आपको यहाँ पे पार्टी लोन मिल जाएगा। उसके बाद मैं बता देता हूँ कि प्रधानमंत्री रोजगार योजना के भीतर सब्सिडी के नियम क्या है, कि किस किस को सब्सिडी मिलेगी, उसके नियम क्या है मैं बता देता हूँ। सब्सिडी दर 15% तय की गई है, मतलब 12,500 तक की सीमित रहेगी। उत्तरी पूर्वी जो हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर जो सब्सिडी है उनके लिए 15,000 है, नहीं तो औरों के लिए 12,000 ही मिलेंगे। और सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिए प्रत्येक सदस्य को, जो सेल्फ ग्रुप होते हैं उनके लिए 15,000 सब्सिडी मिलेगी। और इस प्रकार के प्रति ग्रुप को 0.25 लाख रुपए की सब्सिडी मिल सकती है, मतलब तो 25,000 तक सब्सिडी मिल सकती है। उसके बाद इसके लिए योजना की जो कि अन्य जानकारी मैं आपको बता देता हूँ। योजना के तहत केंद्र सरकार द्वारा लाभार्थी को 10 से 20% की सब्सिडी प्रदान की जाएगी, केंद्र सरकार द्वारा दी जाएगी। ये रोजगार योजना केवल आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बेरोजगार युवाओं व्यक्तियों के लिए ही है। और पीएमआरवाई प्रधानमंत्री रोजगार योजना के तहत लाभार्थी केंद्र 10 लाख तक का ऋण बैंकों द्वारा उपलब्ध कराया लेगी। इसके लिए आवेदन के पारिवारिक वार्षिक आय 40,000 रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। प्रधानमंत्री रोजगार योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति व जनजातियों के वर्ग के लिए 22.5 और पिछड़े वर्ग के लिए 27% आरक्षण है। उसके बाद आ जाते हैं अगली, प्रधानमंत्री रोजगार लेने सब्सिडी योजना के आवेदन का फॉर्म किस प्रकार भरना है। इस फॉर्म का लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से भी आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए प्रावधान नहीं है, इसे ऑनलाइन नहीं भरना प्रावधान नहीं है, इसे आपको ऑफलाइन ही जमा भरना होगा। उसके लिए आपको यह प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट स्कीम एप्लीकेशन फॉर्म आपको भरना होगा। इस पर आपको मैं यहाँ क्लिक करके आप बता देता हूँ कि इसके बाद अपने सामने ये पूरी ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगी। इसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, वहां से भी आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें आपको मिलता है जीनियस पीएमआरवाई, जिसके बारे में पूरी जानकारी आपके सामने आ जाती है कि ये कौन कौन सी योजना है, कब स्टार्ट की गई, और सारी डिटेल आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। कौन कौन से प्रोजेक्ट है, किस किस के लिए आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, सारे प्रोजेक्ट आपके आ सकते हैं। यहाँ से आप उसका प्रिंट भी ले सकते हैं, पूरा प्रिंट आप यहाँ से ले सकते हैं। उसके बाद मैं बता देता हूँ उसके बाद पैरामीटर्स क्या रहेंगे। अगर आपको पैरामीटर्स जानने हैं कि इसके बारे में क्या क्या, लोन के बारे में क्या क्या पैरामीटर्स रहेंगे, जो कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ। अगर आप और भी देखना चाहते हैं तो यहाँ से आप उसके पैरामीटर्स की पूरी अच्छी तरह रीड कर सकते हैं, जो कि इसकी जो टर्म एंड कंडीशन है वो यहाँ पे आपको मिल जाएगी। उसके बाद आते हैं हाउ टू स्कीम ऑफ इम्प्लीमेंट, मतलब इसमें क्या क्या इम्प्लीमेंट किया गया है, सेम वही है सारा जो आप पढ़ लेंगे, जो कि पूरा तरीके से बताया गया है। उसके बाद हाउ टू अप्लाई, आप किस तरह से लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, वो डिटेल आपके सामने आ जाती है। तो ये रहा आप कैसे से आप लोन के लिए अप्लाई करना है, कौन कौन से प्रोजेक्ट रिपोर्ट आपको चाहिए इस लोन के लिए, आपको कौन कौन सी फाइलें आपकी बनेगी, ये पूरी डिटेल आपको मिल जाती है। इसका भी लिंक मैं आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से भी आप इसे देख सकते हैं पूरा, कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे और कैसे कैसे प्रोसीजर से आपको मिलेगा, ये पूरा आपको मिल जाएगा। उसके बाद मैं बताता हूँ मॉडल और एप्लीकेशन फॉर्म का एप्लीकेशन मॉडल रहेगा, पूरा मैं आपको बता देता हूँ। जो कि आप एप्लीकेशन जो कि आप लगाएंगे उसके लिए होगा आपका, पहले आपको इस तरह से फॉर्मेट आपको तैयार करना होगा कागज पे, जैसे टू द जनरल मैनेजर डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर, यहाँ पे आपको अपनी फोटोग्राफ लगानी है, इस फॉर्मेट में आपको यहाँ तैयार कर लेना है। उसके बाद नेम ऑफ एप्लीकेंट का यहाँ पे नाम लिखना है और सेक्स लिखना है, मेल या फीमेल वो डाल देना है, फादर का नाम डालना है, ओकेजन आपको एड्रेस वहाँ डाल देना है, एड्रेस सेल्फ एड्रेस, परमानेंट एड्रेस, कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस, वो सारा आपको यहाँ पर डाल देना है, सारी डिटेल आप फिल कर देनी है। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, एज के लिए डेट और एप्लीकेशन एज ऑफ एप्लीकेशन वहाँ डाल देना है, जो कि
क्वालिफिकेशन, एकेडमिक, टेक्निकल जो भी है आपके डाल देना। 7वां नंबर ट्रेनिंग रिक्वायर्ड, किसके नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, कब आपने ट्रेनिंग की वो सारे आपको डाल देनी है। वेदर यू आर एप्लीकेशन फॉर अनएम्प्लॉय, अगर आप इसमें एम्प्लॉय में अगर बेरोजगार श्रेणी में आते हैं तो वो आपको चेक कर देना है किस श्रेणी में आते हैं, स्टेज को आपको डाल देनी है। वेदर यू एप्लीकेशन बिलोंग द माइनॉरिटी कम्युनिटी, अगर माइनॉरिटी कम्युनिटी आते तो आपको यहाँ पर लिख देना है। वो सभी आपको यहाँ पे इस फॉर्मेट में आपको तैयार कर लेना है, पूरे 18 पॉइंट आपको करना है। वहाँ पे इसके बाद आपको सिग्नेचर और एप्लीकेट आपको सिग्नेचर कर लेना है। उसके बाद जो आपको मैंने बताया था सारे जो क्राइटेरिया मैंने आपको बताए थे वो डॉक्यूमेंट यहाँ पे एलिजिबल क्राइटेरिया पे आ जाती है, वो सारी चेकलिस्ट आप यहाँ पे चेक कर लीजिए। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि आप किस प्रकार लोन ले सकते हैं MSME से, गवर्नमेंट द्वारा जो कि है प्रधानमंत्री के द्वारा जो कि लोन की जो स्कीम है वो आप किस प्रकार से आप फायदा उठा सकते हैं। तो फ्रेंड्स अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक और शेयर कर दीजिए और कमेंट सेक्शन में ले दीजिए जो भी सेशन के बारे में आपको पूछना है और भी गवर्नमेंट वैकेंसी के बारे में आपको पूछना है तो मैं आपको बता दूंगा। तो फ्रेंड्स अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक और शेयर कर दीजिए, जिससे आपको मैं और डिटेल आपको बता सकूँ। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।